उन्नाव के पुड़वा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के 4 बार के पूर्व विधायक उदयराज यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय उन्नाव में प्रेस वार्ता का आयोजन कर गत दिनों बोबरमू में आयोजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किए गए कार्यों की आलोचना की। इस अवसर पर उदयराज यादव के अलावा कई सपा नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सुनील साधन जी ने उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसके बारे में बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। मैं उन बातों को दोहरा करके आप लोगों का समय कतई नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर, जब उन्नाव के जो कि हमको आपको सारे लोगों को सबसे पहले उन्नाव के बारे में निश्चित रूप से सोचना होगा। 3.5 साल पूरे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। बाकी उन्होंने क्या वादे किए थे? शायद चुनाव के समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे अहम मुद्दा बताए थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुस्त होगी। जाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके करने का काम किया था। हालात क्या हैं? हाथरस की घटना का जिक्र किया, उन्नाव की घटना का जिक्र किया। अभी हाथरस की घटना के इर्द गिर्द गोरखपुर की एक बड़ी घटना हुई। एक नहीं कितनी घटनाओं को गिनाने का काम किया जाए। शायद मेरा मानना है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा कि उत्तर प्रदेश में 2-4 घटनाएं नाबालिग लड़कियों के साथ ना हो रही। हो रहा कानून व्यवस्था नाम की चीज उत्तर प्रदेश में नहीं बची है। लेकिन हम उन्नाव की बात जरूर आप लोगों से करना चाहता हूँ कि 3.5 साल हो गए को परसों माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बांगरमऊ में उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर सभा करने के लिए आए थे और उन्होंने जो शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, शायद मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में केवल उत्तर प्रदेश में नहीं कोई इतना गिरा हुआ मुख्यमंत्री नहीं निकलेगा कि वो आंगनबाड़ी जैसे कि जिनकी लागत मात्र 7-8 लाख रुपए की लागत से जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं उनका उद्घाटन करने का काम, और अगर 192 पूरे काम शिलान्यास और उद्घाटन को मिला करके उन्होंने करने का काम किया है, जिसमें 132 केवल आंगनबाड़ी केंद्र हैं। हम 20 साल विधायक रहे हैं, शायद सुनील साधन को भी लगभग 4.5-5 साल पूरे हो रहे होंगे। शायद मेरा मानना है कि हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन जैसे कामों का उद्घाटन हम लोगों ने कभी नहीं किया। प्रधान कर लेते हैं, बहुत हुआ तो वहाँ का ब्लॉक प्रमुख जा करके अपना फीता काट आता है, लेकिन इतना गिरा, इतना निम्न स्तर का मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है। विधान परिषद आदरणीय सुनील भाई ने आप लोगों को विस्तृत में बताई तमाम बातें। इस जनपद के अंदर जब उत्तर प्रदेश में 2012 में एक नई सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 2011 में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब शुक्लागंज से और उन्नाव तक साइकिल चलाकर निकलते हैं और भरोसा दिलाते हैं लोगों पर को कि इसी साइकिल ट्रैक जिस साइकिल से मैं यात्रा कर रहा हूँ उन्नाव से शुक्लागंज तक, सरकार बनने के बाद सबसे पहले इसको ऐतिहासिक रूप से उन्नाव जनपद का परिवर्तन करने का काम करूँगा। उन्हीं मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में शुक्लागंज का 4 लेन बना, शानदार बना। अभी आदरणीय विधायक जी ने बताया कि जो काम ये कर रहे हैं, शुक्लागंज का रोड किस तरीके का बना, उसकी एक रोड की एलईडी की कीमत 1.38 लाख प्रति लाइट थी और एंटी फॉग लाइट थी।
उसका उद्देश्य ये था आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि जब वो साइकिल ट्रैक पर लाइटें लगे और कोहरे में जो कर्मचारी वहां से साइकिल से जब जाए अपने घरों को तो उस साइकिल ट्रैक पर चले और सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे। बाधित कर दिया। साइकिल ट्रैक की दसियों बार आपने खुदाई की। जब समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया तो ईओ ने बेतुका बयान दिया कि ये अनुप्रयोग लाइटें थी इसलिए इनका मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऐसी तकनीक उनके पास थी जिस पर उन्होंने जवाब दिया? समाजवादी पार्टी ने जब धरना दिया तो साइकिल ट्रैक भी बनने का काम शुरू हुआ और एलईडी लाइटें शुरू हुई। आज ट्रांस गंगा सिटी अपने आप में एक अलग अलग तरह का एक नया शहर बन रहा था। और मैं आप पत्रकार साथियों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि अगर ये सरकार हमारी दोबारा रिपीट हो जाती तो एक हैंगिंग ब्रिज बनने जा रहा था जो यहाँ शुक्लागंज में अमरूद की बगिया से बराला चौराहे से दाहिनी तरफ जब आप बढ़ेंगे इससे सरसैया घाट की तरफ वो जोड़ता। और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी कि उस ब्रिज के अगल बगल उनको पर्यटक टाइप की कानपुर के लोग उन्नाव आना शुरू कर दे जिससे उन्नाव के लोगों को रोजगार मिले और उन्नाव के लोगों का एक नया मार्गदर्शन हो। इस तरह की योजना आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी। छोटे छोटे गाँव में प्रधानों पर जोर देके जो काम विधायक जी ने स्कूल बनवाए थे उस पर भी पत्थर तोड़ के उन्होंने अपना पत्थर लगवा दिया। ऐसे कई जगह के काम हैं जो कि उन्होंने गलत कर रहे हैं और जो हो रहा है वो अब सब लोग बता ही चुके हैं और आप लोग भी जानते हैं। यदि आप लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे आप लोग की कलम जो दिखेगी वही सबको दिखेगा। तो हम ये चाहेंगे। और एक अभी एक केस हमारे पास आया है। एक लड़की का मर्डर हो गया 1 तारीख को। उसके फादर राम दुलारे हैं, मसवासी गांव के हैं। लड़की का नाम सोनाली है। उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी जा रही है क्योंकि वो एक गरीब है। यदि ये कोई अमीर होता या कोई फिल्म स्टार होता या कोई होता तो उस पर सभी लोग उस पर चर्चा करते, उस पर विषय दिखाते। पर एक सदर कोतवाली का मामला है ये। एक शिलान्यास उन्होंने कर दिया। वो हिंदूपुर रोड का दबोडी के पास हिंदूपुर एक रोड गया है जो सरैया घाट को जोड़ता है, उसको उन्होंने शिलान्यास किया है। हमारे जो है साक्षी महाराज ने कर दिया, जबकि वहाँ पर पैसा न स्वीकृत हुआ है न कोई काम जारी हुआ है। केवल वहाँ की जनता ये आवाज़ उठा रही थी कि इस 3 साल के कार्यकाल में भाजपा ने हमारी विधानसभा में एक भी काम नहीं किया है। तो वो आवाज़ को अपने समझने के लिए कि हम कम से कम दिखा दें कुछ काम किया है, इन्होंने उसको शिलान्यास कर दिया जाकर गड़बड़ा करके अभी 2 दिन पहले। और हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो फतेह 84 का इन्होंने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया है, वो अस्पताल आज जो है 6 महीने से चल रहा है। उसी बिल्डिंग में बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी और उसमें अस्पताल चल रहा है, उसका आज लोकार्पण कर रहे हैं 28 तारीख को। आपका इसी तरीके से गंज मुरादाबाद में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बना हुआ 6 महीना पहले पूर्ण हो चुका था। हमारे प्रस्ताव पर स्वीकृत किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। 6 महीना पहले उसका कार्यकाल काम पूरा हो चुका था और उसमें अस्पताल चल भी रहा है, उसका लोकार्पण अब इन्होंने किया। इसलिए राजकीय इंटर कॉलेज बांगरमऊ ये 3 साल पहले काम पूर्ण हो चुका था, उसका लोकार्पण आज उन्होंने 28 तारीख को किया है। इसी तरीके राजकीय डिग्री कॉलेज रसूलपुर रूड़ी ये 6 महीना पहले पूर्ण हो चुका था, हमने प्रस्ताव दिया था, उसको अब ये स्वीकृत कर